अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MBBS इन लिथुआनिया। आज की वीडियो में आपको लिथुआनिया में MBBS करने का एक कंप्लीट जो है ना तरीका बताऊंगा कि आपने कैसे एडमिशन लेना है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रिक्वायर्ड होंगे, फ़ीस कितनी है और एप्लीकेशन प्रोसेस आपने कैसे कंप्लीट करना है। आपको ये सारी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं कुछ डिटेल आपको लिथुआनिया के बारे में बताना चाहता हूँ कि लिथुआनिया कैसा मुल्क है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लिथुआनिया का ऑफिशियल जो नेम है वो रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया है। लिथुआनिया एक बाल्टिक कंट्री है। लिथुआनिया के बॉर्डर जो है ना वो लिटविया, पोलैंड और जो है ना शेंजन कंट्री से मिलते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जो लिथुआनियन है, इसके अलावा पोलिश और रशियन भी यहाँ पर बोली जाती है। लिथुआनिया की जो पॉपुलेशन है वो 2.7 मिलियन है। इसके अलावा आते हैं कि अब अगर आपने लिथुआनिया में MBBS में एडमिशन लेना है तो क्यों आपको जो है ना उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो कि डिफरेंट हैं बाकी सारे कंट्रीज़ में वो नहीं है। तो मैं कुछ आपको जो है ना की पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि जो कि आपको लिथुआनिया में बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लिथुआनिया की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है वो हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, यानी दुनिया में उनकी अच्छी जान पहचान है, अच्छी उनकी वेटेज है और उनके एक अच्छा समझा जाता है कि वहाँ की एजुकेशन जो है लेवल है वो बहुत अच्छा है। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का लो फीस है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई फीसेस नहीं है जैसे USA, UK और ऑस्ट्रेलिया में है, उस तरह की फीसेस नहीं है। कंपैरेटिवली उनसे कम फीसेस है। साल में 2 इनटेक होते हैं, इसलिए अगर आप एक पहले इनटेक में रह भी जाएं तो आप दूसरे इनटेक के ज़रिए जो है लिथुआनिया में MBBS में एडमिशन ले सकते हैं। आपको आयट्स नहीं चाहिए होता, बगैर आयट्स के आप वहाँ पर एक टेस्ट दें, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दे के आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशेंसी को प्रूव कर सकते हैं और उसमें एडमिशन लिथुआनिया में ले सकते हैं। लिथुआनिया एक शेंजन कंट्री है, इसलिए आप 25 मुल्कों में जो है ना ट्रैवल कर सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा जब आप अपना MBBS कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप इन कंट्रीज़ में जाकर जॉब भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये एक एडिशनल बेनिफिट है। इसका जो MBBS है वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, ऑथोराइज्ड है। उसको दुनिया में जो है ना एक लेवल पे समझा जाता है और उसको रिस्पेक्ट दी जाती है और उसके जो वहाँ से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनको जो है जॉब्स मिल जाती हैं और आसानी से जॉब्स कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब मैं MBBS के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ कि लिथुआनिया में MBBS की क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट्स है। उसका छोटा सा ओवरव्यू है कि बेसिक जो एलिजिबिलिटी है वो 60% मार्क्स चाहिए होते हैं, जिसमें आपको प्री मेडिकल में मतलब ये है कि उसमें आपने बायोलॉजी आपने प्री मेडिकल में पढ़ी हो, FSC में बायो के साथ अगर आप 60% मार्क्स लेंगे तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। आयट्स और टॉफल रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा मिनिमम जो ट्यूशन फ़ीस है अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो ये तकरीबन 8 लाख रुपए पाकिस्तानी एक साल की फ़ीस बनती है। लिथुआनिया में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है पर मंथ वो तकरीबन 30,000 से लेके 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ तक बनती है। डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। ड्यूरेशन जो यहाँ पर है MBBS की वो 5 साल है। आप 5 साल में अपना MBBS कंप्लीट कर लेते हैं। जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो रशियन और इंग्लिश है, दोनों में पढ़ाई जाती है। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, रशियन में भी पढ़ सकते हैं और इसके अलावा लिथुआनियन की अपनी भी लैंग्वेज है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। लिथुआनिया की जो टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनमें लिथुआनिया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, जिसमें आप एडमिशन लेंगे तो आपको ये टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरनेशनली रिकग्निशन अच्छी मिलेगी। इसमें जो है मिनिमम जो एज रिक्वायर्ड होती है 17 ईयर एज है। अगर आप 17 साल से ऊपर एज के हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा, 17 से कम जो है उनको एडमिशन नहीं मिलता। तो दोस्तों ये था एक ओवरव्यू लिथुआनिया में MBBS की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें क्या जो है ना क्राइटेरिया है एडमिशन का और ये सारी चीज़ें, इसके बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। अब आ जाते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले जो अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जिनमें आपकी मार्कशीट्स, आपकी इंटरमीडिएट, आपकी मैट्रिक, उनकी मार्कशीट चाहिए होंगी, उनकी डिग्रीज चाहिए होंगी। 10+2 मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है। मैट्रिक 10th ग्रेड प्लस आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डाल के 2+ वो हो जाते हैं। तो ये 10+2 की रिक्वायरमेंट है, इसकी मार्कशीट आपको रिक्वायर्ड होंगी।
स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपने लिखना है कि आप लिथुआनिया की यूनिवर्सिटीज़ में क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या रीज़न है, ये आप लिख सकते हैं। एक अच्छा सा स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आप लिख के ये आपको सबमिट करवाना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी, मतलब बैंक स्टेटमेंट, जिसमें आप तकरीबन जो है आप शो करेंगे कि आपके पास इनफ बैंक बैलेंस है कि आप लिथुआनिया की यूनिवर्सिटी की फ़ीस और अपनी लिविंग कॉस्ट जो है ना कम से कम 1 साल के लिए बेयर कर सकते हैं। तो ये आपको इतनी अमाउंट की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। आपके पासपोर्ट की कॉपीज़ चाहिए होती हैं, वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप जो है ना उसको टेस्ट करवा के बनवा सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा लें, वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हो। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपके पास, क्योंकि यहाँ पर टॉफल और आइट्स नहीं रिक्वायर्ड होता, इसलिए यूनिवर्सिटीज़ खुद एक जो है इंग्लिश का टेस्ट लेती हैं। वो आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ना पास करना होता है, उसका आपने रिज़ल्ट साल लगाना है कि आपने वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास कर लिया हुआ है। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं, वो आपने साल लगानी होती है। दोस्तों अब हम आते हैं कि एडमिशन प्रोसेस जो है ना वो लिथुआनिया की यूनिवर्सिटी में क्या है। दोस्तों ये तकरीबन 6 स्टेप्स पे मुश्तमिल सारा प्रोसेस है। इसमें आपको मैं स्टेप से लेके एक एक स्टेप बताता जाता हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे जो पहला स्टेप है उसमें आपने क्या करना है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी और सिटी को सिलेक्ट करना है कि जिसमें आपने एडमिशन लेना है। अगर आप MBBS के अलावा BDMS या इसके अलावा कोई और फार्मेसी का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना कोर्स प्लस आपने यूनिवर्सिटी दोनों को सिलेक्ट करना है। दूसरे स्टेप में आपने एनरोल होना है यूनिवर्सिटी के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, और उसके बाद उस टेस्ट को कंडक्ट होगा और उसने आपने टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है और उसको पास कर लेना है। तीसरा स्टेप ये होगा कि जब आप टेस्ट पास कर लेंगे तो यूनिवर्सिटी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपका जो है रिव्यू करेगी, आपकी पूरी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी और देन उसका जो रिज़ल्ट है वो वेबसाइट पर अनाउंस कर देगी। चौथे स्टेप में ये होगा कि आपको इनविटेशन लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से आ जाएगा और यूनिवर्सिटी आपको जो ऑफ़र लेटर, इनविटेशन लेटर आपको इशू कर देगी और जो है आप उस एडमिशन आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका वीज़ा का होगा। आफ्टर 5वें स्टेप में ये होगा कि जब आपको इनविटेशन लेटर मिल चुका है, अब आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वीज़ा के लिए रेडी करने हैं और वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। 6th स्टेप में ये होगा कि आपने वीज़ा आपको मिल चुका है, अब आपने अपना ट्रैवल जो है ना उसके लिए रेडी होना है। आपने टिकट्स बुक करवानी है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी है और अपना जो MBBS का कोर्स है वो आपने स्टार्ट कर देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर कर दें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।